Hello, my YouTube viewers. I have been on a long break since there was a lot going on, and I have not been able to film while multitasking because I'm really not good at it. But I'm back home in Norway after long again for a break. So thought this was a good time to start vlogging again. तो मेरी फैमिली ने एक डे टूर प्लान किया। हमारे घर में जो न्यू छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं उनके लिए टू द ब्jørneparken का मतलब है भालुओं का जंगल या भालुओं का पार्क। अब मैं इस वीडियो में आपको ब्jørneparken के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज़ें बताऊंगी। ये आपके बच्चों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग जगह है क्योंकि यहाँ पर भालुओं या फिर नॉर्मल वाइल्ड एनिमल्स के साथ एक कनेक्शन बनता है बच्चों का, और वाइल्ड लाइफ की तरफ वो इंटरेस्टेड होते हैं। ये पार्क फोकस करता है एनिमल वेलफेयर, कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे। ये नॉर्वे का सबसे बड़े ज़ू में आता है और सिर्फ 1.5 आवर्स की ड्राइव दूर है ओस्लो से, जो कि नॉर्वे का कैपिटल है। ब्jørneparken जो पहले वास्फारे ब्jørnepark के नाम से जाना जाता था, नॉर्वेजियन कार्निवोर्स मांसाहारी जानवरों का पार्क 267 यानी 267 एकर्स का पार्क है और फ्लो hallingdal में वास्फारे के पास लोकेटेड है। इस पार्क में बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ से लेकर प्लेग्राउंड्स और फन राइड्स भी हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी वो ये है कि इस ज़ू में स्पेशली बच्चों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ब्jørneparken 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था, जब क्रिस्टन गंद्रुज और मग्ने थ्रोसथाइम ने अपने लैंड्स के कुछ पार्ट्स इस ज़ू को बनाने के लिए डोनेट किए थे। ये ज़ू में हर साल अराउंड 80,000 विजिटर्स आते हैं, जिसकी वजह से इसे नॉर्वे का सबसे बड़ा एनिमल पार्क भी कहा जा सकता है। अब मैं यहाँ पर रहने वाले भालुओं के बारे में आपको बताऊंगी। यहाँ इस भालुओं के पार्क में 4 बहुत ही खूबसूरत से भूरे कलर के भालू हैं। ये 2 सौतेले भाई थ्रिम और अंथुन यहाँ पर हैं 12 और 10 साल के, जो सबसे छोटे भालुओं में हैं। फिर एंटन की माँ 18 साल की नूरा और 27 साल के पिता रग इसके बगल में रहते हैं। 1997 में जब ये पार्क पहली बार खुला था तो रग इसमें आने वाला सबसे पहला भालू था और तब से ये पार्क में घरेलू सा नाम बन गया है। इन जनरल भूरे भालू दुनिया में सबसे आम भालू होते हैं। ये यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं और ज़्यादातर हैबिटेट्स में पनप भी जाते हैं। भूरे भालुओं को पनपने के लिए सिर्फ नॉर्मल खाना और छुपने की जगह की ज़रूरत होती है। इस ब्jørneparken में जो भालू हैं वो यूरेशिया के भूरे भालू की जाति के हैं। ये ब्रीड या जाति यूरोप और रशिया के जंगलों में पाई जाती है। तो भूरे भालू सर्वहारी जानवर होते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। भूरे भालुओं को खाने का काफ़ी ज़्यादा अमाउंट भी लग सकता है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो किस जगह से हैं और उस जगह में कितना खाना अवेलेबल है उनके लिए। स्कैंडिनेविया में सर्दियों में अपने सोने के सीज़न से उठने के बाद स्टार्टिंग में ये ज़्यादातर मांस, चींटियाँ और बीज वाली घास ही खाते हैं। फिर गर्मियों में ज़्यादा पौधे और पौधों वाला खाना शुरू कर देते हैं। इसके कुछ टाइम बाद इनका खाना और भी बढ़ जाता है। लेट समर्स और फॉल के सीज़न में इन्हें खुद को विंटर सीज़न की जो नींद होती है उसके लिए अपना वेट बढ़ाना होता है ताकि इनका फटाफट वेट भी बढ़ जाए और फैट भी बढ़ जाए, जिससे कि इन्हें ठंड ना लगे। ऐसे टाइम में बेरीज भी इनके लिए बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि बेरीज में मीठा होता है और एक दिन में एक भूरा भालू 90 लीटर्स यानी 90 लीटर्स तक की ब्लूबेरी खा सकता है। हालांकि भूरा भालू बड़ा और मजबूत होता है, लेकिन लकीली हम इंसान इनके मेन्यू में नहीं आते। अगर उन्हें मौका मिले तो वो जितना हो सके उतना लोगों से दूर ही रहते हैं। – 2016 में यहाँ पे क्रोकोडाइल लैंड का एग्जीबिशन हुआ था जिसमें 30 क्रोकोडाइल्स, एनाकोंडास, स्मॉलर स्नेक्स और 12 अल्डाब्रा टॉर्टॉइज भी इंक्लूड किए गए। इस ज़ू में एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में रखने की पूरी कोशिश की गई है। इसके साथ साथ ब्jørneparken अपने लोकल, नेचुरल और कल्चरल हिस्ट्री को भी सेफगार्ड करता है
यही नहीं, यहाँ की पुराने घरों को भी प्रिजर्व करता है, ताकि विजिटर्स को यहाँ की फॉरेस्ट्री पुराने टाइम में कैसे की जाती थी वो दिखाया जा सके। अब मैं आपको बताऊंगी मेरे फेवरेट एनिमल का, जो इस ज़ू में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा, वो है अल्डाब्रा कछुआ। इनका स्कल 140 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। अल्डाब्रा कछुए का वज़न यानी वेट 250 यानी 250 किलोग्राम का हो सकता है। ये 100 साल से ज़्यादा पुराने भी हो सकते हैं। अल्डाब्रा कछुआ एक बार में 5 से 15 अंडे देता है और इसे करने के लिए ये रेत में गड्ढे खोदता है। कछुए के बच्चे को रेत से रेंगने में 100 से 200 दिन लगते हैं और अल्डाब्रा कछुए के बच्चे जब रेंगते हैं तो उनका वज़न 65 यानी 65 ग्राम का होता है। एक साल के बाद उनका वेट अराउंड 700 ग्राम्स जो है 700 ग्राम हो जाता है। अल्डाब्रा कछुआ आपसे दुगुना यानी 2 टाइम्स पुराना हो सकता है अगर आपकी उम्र 100 साल की हुई तो। अल्डाब्रा कछुआ दुनिया का सबसे बड़े धरती पर रहने वाले कछुओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि 200 साल पुराना भी हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी मूस के बारे में। यहाँ 3 मूस गायें और 1 मूस बैल है, जिन्हें यीदा या गीदा, विलिय, एल्गा और एल्गिस कहा जाता है। यीदा 6 साल, विलिय 3 साल, एल्गा 4 साल और एल्गिस भी 4 साल का है। यीदा और विलिय का जन्म पार्क में ही हुआ था, जबकि जुड़वा एल्गा और एल्गिस का जन्म बाहर वाइल्ड नेचर में हुआ था। उनकी लाइफ की शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी और 2017 में जब वो ब्यर्नपार्किन लाए गए तब वो छोटे बच्चे थे। अनफॉर्चुनेटली एक को चोट लग गई थी, लेकिन फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया और उन्हें कई दिनों तक बछड़ों को ढूंढा और फिर उन्हें ब्यर्नपार्किन ले आए। ये ज़्यादातर नॉर्थ के हिस्सों के जंगलों में रहते हैं। इनके बाल भूरे रंग के होते हैं। ये जानवर प्लांट्स खाते हैं और गर्मियों में पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने में मदद करने के लिए इनके लंबे लंबे पैर होते हैं, जिससे आसानी से पेड़ों की जो ऊपर की पत्तियां होती हैं वो भी खा लेते हैं। जब सर्दी आती है तब इन्हें गहरी बर्फ़ के बीच में चलना पड़ता है, तब भी इनके लंबे पैरों की वजह से इन्हें आसानी होती है। मूस बेसिकली अकेले रहने वाला जानवर है, जिसका मतलब है कि ये बहुत सामाजिक या सोशल नहीं है और इसलिए हिरन की तरह झुंड में नहीं जाता। आमतौर पर सितंबर और हाफ अक्टूबर के बीच में इनके जो सींग होते हैं वो निकलते हैं। हर साल दिसंबर और फरवरी में वापस झड़ जाते हैं और गर्मियों में फिर से वापस उग जाते हैं। ये टहनियाँ, बीज, पत्ते, घास, जड़ी बूटियाँ और जड़ें खाते हैं। ये एक चुगाली करने वाला जानवर है, जिसका मतलब है कि इसके 4 पेट होते हैं। ये पहले खाने को चबाता है और फिर एक शांत सी जगह में जाकर बैठना पसंद करता है। फिर उस खाने को निगलने के बाद, एक्चुअली में ये निगलता नहीं है,
उसे वापस से चबाता है और फिर वापस से निगलता है। शायद से इसे वापस चबाने के लिए और निगलने की प्रोसेस को करने के लिए 4 पेट की ज़रूरत होती होगी। ये जानवर इंसानों के लिए ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि इसे अकेले रहना पसंद है और वास्तव में हम इंसानों के व्हीकल्स ही सबसे बड़ा खतरा हैं जानवरों के लिए। लेकिन नॉर्वे में इनकी पॉपुलेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है और इन्हें नॉर्वे की पॉपुलेशन में बिल्कुल भी खतरा नहीं है। फिर भी अगर आपको इन्हें मिलना हो तो ब्jørneparken में आमतौर पर इन्हें मिलने की परमिशन नहीं है, लेकिन आप इनकी बाड़ में बाहर की तरफ से खड़े होकर इन्हें खाना ऑफर कर सकते हैं और इनके साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगी कि आप अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ इस पार्क में ज़रूर जाएं, जिससे कि आपके बच्चों का वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड एनिमल्स की तरफ इंटरेक्शन और इंटरेस्ट बढ़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको और भी ऐसी फ़न और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल जागृति भट्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी नई वीडियोस आते ही आपको नोटिफाई कर दिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।